हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल डायरीज। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वक्त रोड ट्रिप पर है और आज रोड ट्रिप का है चौथा दिन। तो मैं आपको बता दूं कि हम अपने होटल से चेकआउट कर रहे हैं। ये होटल बहुत ही खूबसूरत था। तो हम लोग अराउंड 10 AM होटल से चेकआउट कर लेते हैं और हम निकलते हैं चिखली डैम की तरफ। हमें और भी जगह जानी थी बट आज मौसम बहुत ज़्यादा बारिश वाला था, तो हम निकले चिखली डैम की ओर। अराउंड 10 या 15 मिनट या उससे ज़्यादा थोड़ा चलने के बाद हम फाइनली पहुँचे चिखली डैम। और मैं आपको बता दूं कि सीज़न चल रहा है अभी छुट्टियों का, फेस्टिवल का, तो बहुत से लोग आए हुए हैं। आइए चलते हैं चिखली डैम की ओर, आपको दिखाते हैं चिखली डैम कैसा है। चिखली डैम में हम ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पाए क्योंकि जैसे ही हम वहाँ पहुँचे वहाँ बारिश होने लगी। मैं आपको बता दूँ ये जगह बहुत ही सुंदर थी, मुझे अच्छा लगा ये। फिर बारिश तेज़ होने लगी तो हम वापस अपने कार की ओर चले। फाइनली कार में हम आ चुके हैं और हम निकल रहे हैं, अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम ऐसे ही रास्ते में जाते जाते हमें एक कॉफ़ी स्टेट दिखा। बारिश हो रही थी तो हम वहाँ गए, उन्होंने हमें एक अम्ब्रेला दिया, उसके चार्जेस थे। फिर कॉफ़ी स्टेट में अंदर जाने के भी चार्जेस थे, तो हम गए। जो हमारे गाइड थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि वो कॉफ़ी कैसे उगाते हैं। कॉफ़ी दिसंबर मंथ में रेडी होती है, इसे सिर्फ लेडीज़ तोड़ती हैं। फिर बहुत सारे काली मिर्च, तेज़पत्ता, मसाले, सारे गरम मसालों के पेड़, फिर हर तरह के पेड़ इन्होंने हमें बताए। और फिर हमें कॉफ़ी की उस फैक्ट्री में ले गए जहाँ पे कॉफ़ी रॉ रहती है, उसे किस तरीके से रोस्ट किया जाता है, फिर उसे पीसा जाता है, फिर उसकी पैकेजिंग की जाती है। ये सारी चीज़ें इन्होंने हमें दिखाई और वहाँ से हम लोगों ने 2 कॉफ़ी ली। उसके बाद फिर हम चले वहीं। इन्होंने हमें कॉफ़ी भी ट्राई करवाई। कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो हम लोगों ने वहाँ से 2 कॉफ़ी भी ले ली। उसके बाद फिर हम गए कॉफ़ी के ही एक शॉप में। वहाँ पे हर चीज़ें थी, कॉफ़ी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे भी हनी और मतलब सारे ऑर्गेनिक चीज़ें थी।
फिर वहाँ से हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की। और सबसे अच्छी बात इस यहाँ की ये है कि ये सारी चीज़ों को पार्सल कर देते हैं। अगर आप अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो आप इनको अपना एड्रेस दे दें और जो कुरियर के चार्जेस है वो ये आपसे लेंगे और ये आपके घर तक डिलीवर कर देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ से कॉफ़ी और कोकोनट ऑयल लिया। उसके बाद बगल में ही है चॉकलेट फैक्ट्री। वहाँ पे भी चॉकलेट के हर वैरायटीज़ है। पहले तो हम गए कि कैसे चॉकलेट बनता है, उसके पूरे रॉ मतलब उसका बेसिक से लेके एडवांस सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी। बहुत सारे चॉकलेट के फ्लेवर थे और ये ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में आ रहे थे। फाइनली चॉकलेट और कॉफ़ी लेने के बाद हम निकले लंच करने के लिए और रास्ते में हमें एक अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश थी। अच्छे रेस्टोरेंट ढूंढने के चक्कर में हम लोग खो गए। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे एक एरो दिखाया गया था जिससे हमें ऊपर जाना था, वहाँ पे रेस्टोरेंट बोला गया कि है, पर जैसे ही हम ऊपर पहुँचे तो हमें बताया गया कि वहाँ कुछ भी नहीं है। तो हम वापस अपनी गाड़ी को जहाँ पार्क किए थे वहाँ आए और वहाँ से हम फिर नीचे गए अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश में। फाइनली हम ऑक्सी रिच पहुँच गए, जिसे ढूंढते ढूंढते हम गलत रास्ते पर चले गए थे। और अब हम लंच करेंगे यहीं पे। मैं आपको बता दूँ ये जगह बहुत खूबसूरत है। हम लोगों ने सोचा कि खाना ऑर्डर हम करेंगे बट थोड़े से व्यू को हम कैप्चर कर ले, तो आइए व्यू देखते हैं। उसके बाद लंच करके हम फिर निकलते हैं मणिपाल के लिए। लंच करने के बाद सीधा हम निकले मणिपाल के लिए। मैं आपको बता दूं कि मणिपाल पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो चुका था। रास्ते में हमें दुर्गा पूजा की झांकियाँ दिखी, बहुत सारी झांकियाँ थी जिसके कारण हमें थोड़ा सा जाम का सामना करना पड़ गया, बट फिर भी हम निकले। और रास्ते में सूरतकल को देखकर मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि दोनों ने वहीं से स्टडी किया हुआ है। फिर पहले हमें मणिपाल जाना था, उसके बाद हम नेक्स्ट डे सूरतकल आते और वापस फिर बेंगलोर निकलते, हमें निकलना था, सॉरी।
हम गए मणिपाल में हमने 7th हेवन बुक किया था, तो हम वहाँ पर रुके। फिर अगली सुबह हमने होटल से चेकआउट कर लिया और हम सीधा निकले मणिपाल घूमने के लिए। क्योंकि स्नेहा यहीं की स्टूडेंट थी तो उन्होंने हमारे लिए पास का इंतज़ाम किया और हम घूम रहे थे मणिपाल बहुत ही खूबसूरत जगह है। उसके बाद हम वहाँ गए जहाँ पे वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, वो हमने घूमा। ऊपर हर चीज़ वहाँ पे थी, हमें फाइनली बहुत अच्छा लगा। मणिपाल घूमने के बाद हमने किया लंच और हम सीधा निकले सूरतकल के लिए। सूरतकल हम पहुंच चुके थे और फिर सूरतकल में हमने मेरे और मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड ऋषभ और स्नेहा अपने फ्रेंड्स को बुलाए। वहाँ पे उन लोगों ने गेट टुगेदर किया। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ से भी निकले और हम सीधा बेंगलोर पहुँचे। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बाय।